हमने पिछले कुछ दिनों से आयुष का लाइसेंस अप्लाई किया हुआ था। हम जो ये मुल्तानी मिट्टी का साबुन बना रहे केमिकल रहित, हम नहीं चाहते कि हमारी ओर से कोई कमी रहे, क्योंकि अभी हमने साबुन बनाना शुरुआत किया है, लोगों को पसंद आना शुरू हुआ है और लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल भी रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से। क्योंकि साबुन जो हमने आयुर्वेद के अनुकूल बिल्कुल केमिकल रहित बनाया है, ये मिट्टी, जल और वायु और पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल है। मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी को शुद्ध करेगा, पानी को जाएगा तो पानी को शुद्ध करेगा। और जो झाग वाले साबुन है वो पता ही है हमारे जल और मिट्टी को दूषित कर रहे हैं। तो हमने एक आयुर्वेद की दृष्टि से ये प्रयास किया है, लोगों को पसंद आ रहा था तो हमने आयुष का लाइसेंस अप्लाई कर दिया, ताकि हम अपनी ओर से बिल्कुल जो चीज़ें हैं उनको पूर्ण रखें। तो कल 2 ऑफिसर आए भी थे ये चेक करने के लिए, क्या इनकी ये जो चीज़ें बना रहे हैं उसके लिए इनकी ये जो बिल्डिंग है किस प्रकार से है, सही है नहीं है। तो जो स्क्वायर फीट में उन्होंने नाप किया उसके लिए तो हमारी 2.5-3 गुना एक्स्ट्रा ही थी। और लेकिन उन्होंने फिर बाद में ये बात कही, जो आपने ये लकड़ी वाली छत लगा रखी है ये इस मापदंड में उचित नहीं बैठती, और जो आपने दीवारों पे वैदिक प्लास्टर कर रखा है इसकी जगह आप है ना जो पीओपी करवा के और वो जो पेंट है वो करवाएं, और जो छत है आप सीमेंटेड वाली करवाएं और उस पे सीलिंग करवाएं। तो मेरा यही जानने का प्रयास है, हम जो आयुर्वेद को जीना चाहते हैं और आयुर्वेद दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध औषधियाँ बनाना चाहते हैं जो पर्यावरण और की दृष्टि से उचित हों और किसी प्रकार की हानि किसी भी पर्यावरण को और मनुष्य जाति को ना हो। तो उसके लिए हमने जो चीज़ें ये बनाई हैं, कमरे बनाए हैं अपने, वो भी 100% प्राकृतिक दृष्टि से बनाने का हमने प्रयास किया है, लेकिन उनकी दृष्टि से वो सही नहीं था। ये लकड़ी की छत कितने सालों से बनती आ रही है, क्या ये लकड़ी की छत भी आज उनकी दृष्टि से गलत है? और जो हमने ये दीवारें बनाई हैं ये 100% प्राकृतिक हैं और इसमें किसी प्रकार की धूल मिट्टी भी नहीं है। 3-4 साल से मैंने ये कर रखा है, पेंट भी उतर जाता है, ये अभी तक ऐसे की ऐसी हैं। तो दूसरी बात ये भी है, जो केमिकल जो बंद कमरे में चीज़ें बनेगी उनकी मुझे नहीं लगता कि औषधियों की गुणवत्ता इतनी बनी रहती है। हम तो औषधियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक विधि से मकान भी बना रखा है और दैनिक गाय के घी से और जो पीपल की समीदाएं हैं उनसे अग्निहोत्र करते हैं हर रोज सुबह, ताकि हमारे आसपास पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध रहे और औषधियों की गुणवत्ता बढ़े। हम ये जो चीज़ें हैं आयुर्वेद के हिसाब से ही बनाना चाहते हैं। लोग तो आजकल खाने की चीज़ों में केमिकल डाल रहे हैं, हम तो लगाने की चीज़ों में नहीं डाल रहे। और हम जो प्राकृतिक खेती, गाय आधारित खेती और जो पर्यावरण की रक्षा है, वही जो भी केमिकल मिट्टी और जल में जा रहा है उनसे किस प्रकार बचा जा सके, इन चीज़ों का बढ़ाने की अभी शुरुआत प्रयास ही कर रहे हैं। और इसलिए हमने आयुष का लाइसेंस अप्लाई किया था कि आगे आने वाली दृष्टि से भी हम किसी प्रकार से गलत न ठहरें। इसलिए आयुष का लाइसेंस वैसे तो बहुत बड़ी वो होता है, डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि इतनी औषधियाँ बनाते हैं, लेकिन हमने फिर भी साबुन के लिए ही आयुर्वेदिक जो प्राकृतिक मिट्टी से साबुन बना रहे उसके लिए हमने सोचा कि हम अपनी ओर से कोई कमी ना छोड़ें, इसलिए मैंने अप्लाई किया था। लेकिन लकड़ी की छत और जो वैदिक प्लास्टर हमने कर रखा था वो बोले कि केमिकल वाली जो पेंट है वो लगाओ और सीमेंटेड छत और सीलिंग करवाओ, तब आपका ये लाइसेंस पास होगा। नहीं, इस हिसाब से ठीक है, आप आयुर्वेद के हिसाब से चीज़ें आपने अच्छी स्थापित कर रखी, 100% प्राकृतिक है, लेकिन ये हमारे कागजी कार्रवाई मापदंड के हिसाब से उचित नहीं बैठता, तो वो लाइसेंस हमारा पास नहीं करके गई। तो मेरा तो यही जानने का प्रयास है, यदि हम आयुर्वेद को बचाना चाहते, जीना चाहते, तो चीज़ें भी आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद की दृष्टि से ही होनी चाहिए, ना कि एक बंद कमरे में जो पेंट है, सीलिंग वाली छतें हैं उनमें औषधियों की गुणवत्ता बढ़ेगी। और जो यदि आयुर्वेद के हिसाब से हम जो अपने खेतों में ये चीज़ें बना रहे हैं, चारों ओर औषधियाँ हैं, तो उनके प्रभाव में जो चीज़ें बनती हैं वो मुझे लगता है ऊर्जावान ज़्यादा होती हैं। और दूसरा एक बात और उन्होंने कही कि आपने आरओ नहीं लगा रखा, यदि आपको पानी की जरूरत पड़ती तो आरओ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा मेरे पास है ना 1 किलोमीटर है के पास ही नदी है और उसका जो पानी है बिल्कुल नीला भाखड़ा बांध का पानी आता है, और जो आरओ में जो पानी बनता है उसमें सिर्फ ठीक है सफाई अच्छे से हो जाती है पानी की, लेकिन उसमें जो पानी की गुणवत्ता है मिनरल्स है वो नहीं बचते। तो जो नदी का पानी है वो बहुत ही श्रेष्ठ पानी होता है, उसमें औषधियों की जो
गुणवत्ता है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। लेकिन उनके हिसाब से आरओ ही फैक्ट्री में होना चाहिए था, आरओ का ही पानी उचित होने लगा। तो मैं तो यही जानने का प्रयास था उनसे कि हम जो आयुर्वेद को उठाना चाहते हैं या आयुर्वेद के हिसाब से जीना चाहते हैं और पर्यावरण प्रकृति के लिए जो ठीक चीज़ें हैं वो करना चाह रहे हैं, तो इसमें यदि मापदंड हमारा आयुर्वेद को ही जीना चाहते हैं, हमने उसी हिसाब से हमने चीज़ें बनाई, लेकिन आपके हिसाब से ये चीज़ें उचित नहीं है, तो फिर हम तो आयुर्वेद की दृष्टि से जीना चाहते हैं, तो हम वो चीज़ें बिल्डिंगें कैसे बना सकते हैं जो हमें रहने सहने के लिए उचित नहीं लगती, हमारे जो दैनिक दिनचर्या है या हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं वो हमें उचित नहीं लगती।